नमस्कार मित्रों, 16 प्रकार के संस्कारों को पढ़ने के बाद आज सनातन धर्म में उल्लेखित हम 8 प्रकार के विवाहों को पढ़ेंगे। इस वीडियो में हम जानेंगे कि 8 प्रकार के विवाह कौन कौन से हैं और इसमें क्या विधान होता है। तो आइए पहले एक नज़र में देख लेते हैं कि 8 प्रकार के विवाह कौन कौन से हैं, फिर इस पर हम डिटेल में चर्चा करेंगे। तो पहला विवाह ब्रह्म विवाह, दूसरा देव विवाह, तीसरा आर्ष विवाह, चौथा प्रजापति विवाह, पाँचवां गंधर्व विवाह, छठवां असुर विवाह, सातवां राक्षस विवाह और आठवां पैशाच विवाह है। आठवां क्या है? पैशाच विवाह। तो अब हम एक एक को डिटेल में देखते हैं। पहला विवाह ब्रह्म विवाह। ब्रह्म विवाह में क्या होता है कि दोनों पक्षों में सहमति होती है। वर व वधू पक्ष आपस में सहमत होकर वधू पक्ष किसी सुयोग्य वर से अपनी कन्या का विवाह कर देता है, तो ऐसा विवाह ब्रह्म विवाह के अंतर्गत आता है। यह विवाह वर्तमान में अरेंज मैरिज के नाम से जाना जाता है। इसे आजकल हम वर्तमान में अरेंज मैरिज कहते हैं। ब्रह्म विवाह को ही अरेंज मैरिज कहा जाता है। उसके बाद हमारा आता है देव विवाह। देव विवाह में क्या होता है? किसी धार्मिक अनुष्ठान या किसी सेवा कार्य के बदले में कन्या के माता पिता द्वारा कन्या का विवाह कर देना। किसी धार्मिक अनुष्ठान, किसी सेवा कार्य के बदले में कन्या के माता पिता द्वारा कन्या का विवाह कर देना देव विवाह के अंतर्गत आता है। ये देव विवाह के अंतर्गत आता है। तीसरा प्रकार है आर्ष विवाह। आर्ष विवाह में क्या होता है कि कन्या का मूल्य देकर, मूल्य में ध्यान रहे कि यहाँ पे धन नहीं, यहाँ पे धर्म ग्रंथों में गौदान का उल्लेख मिलता है कि कन्या के बदले में गायों को देकर कन्या से विवाह कर लेना आर्ष विवाह के अंतर्गत आता है। आर्ष विवाह के अंतर्गत आता है। चौथा है प्रजापति विवाह। प्रजापति विवाह में क्या होता है कि कन्या की सहमति के बिना उसके माता पिता के द्वारा किसी अभिजात्य वर से कन्या का विवाह कर दिया जाता है। प्रजापति विवाह में कन्या की सहमति के बिना उसके माता पिता द्वारा किसी अभिजात्य वर से कन्या का विवाह कर दिया जाता है, तो ऐसा विवाह प्रजापति विवाह कहलाता है। पांचवा है गंधर्व विवाह। गंधर्व विवाह को आजकल हम प्रेम विवाह कहते हैं। गंधर्व विवाह को आजकल हम प्रेम विवाह कहते हैं। इसमें क्या होता है कि वर तथा वधू आपस में विवाह कर लेते हैं। इसमें घर वालों की सहमति नहीं होती है, अर्थात घर वालों की सहमति के बिना वर तथा कन्या आपस में विवाह कर लेते हैं, तो ऐसा विवाह गंधर्व विवाह के अंतर्गत आता है। छठवां प्रकार है हमारा असुर विवाह। असुर विवाह में क्या है कि कन्या को खरीद कर, आर्थिक रूप से कन्या को खरीद कर, यानी कन्या के बदले में धन देकर कन्या से विवाह कर लेना असुर विवाह के अंतर्गत आता है। सातवां विवाह राक्षस विवाह। राक्षस विवाह में क्या होता है कि कन्या की सहमति के बिना कन्या का अपहरण करके उससे विवाह कर लेना राक्षस विवाह कहलाता है। कन्या की सहमति के बिना कन्या का अपहरण करके उससे विवाह कर लेना राक्षस विवाह कहलाता है। आठवां है पैशाच विवाह। पैशाच विवाह में क्या होता है कि मदहोशी, निद्रा, मानसिक दुर्बलता की स्थिति में किसी कन्या के साथ जबरदस्ती विवाह कर लेना। मदहोशी, निद्रा, मानसिक दुर्बलता की स्थिति में किसी कन्या के साथ संबंध बनाकर जबरदस्ती विवाह कर लेना, ये पैशाच विवाह के अंतर्गत आता है। इसमें मित्रों जो प्रथम 4 प्रकार के विवाह हैं, ब्रह्म विवाह, देव विवाह, आर्ष विवाह और प्रजापति विवाह, ये जो है उत्तम कोटि के माने गए हैं। बाकी ये 4 विवाह गंधर्व, असुर, राक्षस और पैशाच, ये जो है निम्न कोटि के विवाह माने गए हैं। तो मित्रों, विवाहों पर 8 प्रकार के विवाहों पर ये छोटा सा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।